मंजिल चाहे कितनी भी क्यों ना ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। With this positive thought, I Tanisha Yadav welcome you all to our lecture number 21 of forestry. हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं चॉइस ऑफ सिल्वी कल्चरल सिस्टम की। देखिए व्यूअर्स, ये जो लेक्चर होगा ये काफी शॉर्ट और क्विक लेक्चर होगा और ये लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, सिल्वी कल्चरल सिस्टम की। तो हमने अपनी सिल्वी कल्चरल सिस्टम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ से आपको बन सकते हैं। और जो एग्जामिनर है, जो आपके पेपर क्वेश्चंस जो डेवलप कर रहा है, वो यहाँ से जरूर क्वेश्चन डेवलप करेगा कि कौन सा सिल्वी कल्चरल सिस्टम कब अपनाया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को अलग से डिस्कस किया, क्योंकि इस टॉपिक का जो वेटेज है वो काफी अच्छा है और इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा मायने रखती है। तो डियर व्यूवर्स, चलिए बढ़ते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे होंगे कि बाकी यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो आपको अगर फॉरेस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो वो ऊपर ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको डेप्थ तक जाकर फॉरेस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ACF का है, यानी फॉरेस्टर का एग्जाम है। तो एक फॉरेस्टर को फॉरेस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यही सोचकर आपके इस एग्जाम में फॉरेस्ट्री वाला पार्ट जो है वो एड ऑन किया गया है और इसका वेटेज काफी अच्छा रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। और क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली डेप्थ में जाकर पूछेगा आपको फॉरेस्ट्री से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ, और प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि आपको जो नोट्स है मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करती रहूं। और ये जो मेरा निस्वार्थ भावना है आप लोगों के लिए, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को देखिए, व्यूज नहीं आ रहे हैं डियर व्यूअर्स, प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ और देखते हैं चॉइस ऑफ सिल्वी कल्चरल सिस्टम की। तो चॉइस ऑफ सिल्वी कल्चरल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, किसी भी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को सक्सेसफुली अपनाने के लिए, किसी भी फॉरेस्ट्री टेक्निक्स को सक्सेसफुल करने के लिए आपको कौन सा टैक्टिक्स अपनाना है, आपको कौन सा सिल्वी कल्चरल सिस्टम अपनाना है, वो आपका क्या कहलाता है, चॉइस ऑफ सिल्वी कल्चरल सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुटेबिलिटी टू द प्रिंसिपल स्पीशीज। मतलब आप जिस स्पीशीज की फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, कौन सा स्पीशीज आप ग्रो कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट पे, तो उसके हिसाब से आप कौन सा सिल्वीकल्चरल सिस्टम चूज करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। अगर आप लाइट डिमांडिंग स्पीशीज लगा रहे हैं तो उसके लिए आप क्लियर फेलिंग सिस्टम को अपनाएंगे। अगर आप शेड बियरिंग स्पीशीज लगा रहे हैं तो आप शेल्टर वुड सिस्टम या तो सिलेक्शन फॉरेस्ट सिस्टम को अपनाते हैं। अगर आप गुड कोपाइस की अगर आप फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं, आपका जो क्रॉप है उसका कोपाइस जो है काफी अच्छा है, काफी हाई ग्रोथ है, आपको टिम्बर जो है काफी अच्छा मिलेगा, तो डेफिनेटली आप उसके लिए कोपाइस सिस्टम को आप अपनाएंगे। गुड सीड यील्डिंग है, यानी कि अगर आप जो स्पीशीज लगा रहे हैं वो काफी अच्छे सीड्स प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए आप कौन सा सिल्वीकल्चरल सिस्टम अपनाएंगे, हाई फॉरेस्ट सिस्टम अपनाएंगे। और स्पीशीज विथ लॉन्ग सीड इंटरवल, जो कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे स्पीशीज के लिए आप सिलेक्शन सिस्टम को अपनाते हैं। ओके डियर व्यूअर्स, तो ये तो हो गया कि आप कौन सी स्पीशीज के अकॉर्डिंग किस सिल्वीकल्चरल सिस्टम को अपनाएंगे। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी एंड सॉइल, सॉइल की क्वालिटी और साइट की क्वालिटी के हिसाब से आपको कौन सा सिल्वीकल्चरल सिस्टम अपनाना बेहतर रहेगा उसकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहला आपको दिया हुआ है, जैसे अगर कैचमेंट एरियाज है या रॉकी या स्लोप एरियाज है जहां पर बहुत ज्यादा इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, तो ऐसे जगहों के लिए आप सिलेक्शन सिस्टम जो है वो काफी अच्छे से काम करता है। और इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम जो है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। फिर अगर हम बात करें तो जो सॉइल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं उनको फेवरेबली ट्रीट किया जाता है किस सिस्टम के अंदर, इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम के अंदर।
फिर नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एक्सटर्नल डेंजर्स, एक्सटर्नल डेंजर्स को रोकने के लिए आप कौन सा सिल्वीकल्चर सिस्टम अपनाते हैं ताकि वो रेजिस्ट करे उन एक्सटर्नल डेंजर्स को, वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा रीजन जहां पर सीजनल स्टॉर्म्स आता है तो उसके लिए आप सिलेक्शन सिस्टम अपनाते हैं। स्नो लायबल रीजन्स जो होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर आप सिलेक्शन और इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम को अपनाते हैं। जहाँ पर सूखा पड़ता है, फ्रॉस्ट है, इंसेक्ट प्रोन एरियाज है तो उसके लिए आप शेल्टर वुड सिस्टम को अपनाएंगे। वहीं एरियाज विद डेंस वुडी ग्रोथ जो है उसके लिए आप सिलेक्शन सिस्टम को अपनाते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से आप कौन से सिल्वीकल्चर सिस्टम को चूज करते हैं उसको देखते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल वुड, यानी कि आपको फ्यूल वुड प्रोड्यूस करना है। स्मॉल पोल्स चाहिए आपको, टिम्बर जो है वो स्मॉल चाहिए तो उसके लिए आप कोपाई सिस्टम को चूज करते हैं। फिर जहां पर आपको लार्ज साइज टिम्बर चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो लार्ज साइज टिम्बर का ज्यादा होना चाहिए तो उसके लिए आप हाई फॉरेस्ट सिस्टम को अपनाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन की, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि लो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन हो, यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट से फॉरेस्टिंग की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट की आप जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो कम से कम होना चाहिए तो उसके लिए आप क्लियर फेलिंग सिस्टम को अपनाएंगे। और वहीं जहां पर लेबर्स की कमी है, ऐसी रीजन्स की जहां पर लेबर्स की कमी है तो उसके लिए आप टोंगिया कल्टीवेशन अपनाते हैं। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की, तो अगर इनएक्सेसिबल एरियाज हैं तो आप उसके लिए सिलेक्शन सिस्टम अपनाएंगे, वहीं एक्सेसिबल एरियाज के लिए आप क्लियर फेलिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एंड स्टाफ, तो जहां पर एडिक्वेट स्टाफ होंगे विद स्किल विद लेस लेबर फोर्स तो उसके लिए आप सिलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। फिर अगर आपके पास लेस स्टाफ है लेकिन स्किल उनकी काफी अच्छी है और जो क्या बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेबर, लेबर जो है वो भी काफी अच्छे अमाउंट में है तो उसके लिए आप क्लियर फेलिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। फिर बात आती है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स की, मतलब आपके पास जो पावर है, जो हक है आपका, तो उस हिसाब से आप किस सिल्वीकल्चरल सिस्टम को अपना सकते हैं। तो इन केस ऑफ ग्रेजिंग राइट्स, अगर किसी फॉरेस्टर के पास ग्रेजिंग राइट्स हैं और शॉर्टर रीजनरेशन पीरियड जो है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि जहां पर इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, होने से आप रोक नहीं सकते, तो शॉर्टर रीजनरेशन जो है वहां पर होता ही है। मतलब आप कुछ भी करके रीजनरेशन को आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो शॉर्टर रीजनरेशन जहां पर होती है तो उसके लिए आप सिलेक्शन सिस्टम को अपनाते हो। ठीक, इन केस ऑफ, और रही बात अगर आपके पास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को अगर आपको अपनाना है तो सिलेक्शन सिस्टम जो है वो आप क्या करते हो, अपनाते हो दोनों ही केसेस में। ठीक, अगर ग्रेजिंग राइट्स है आपके पास या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स आपको लेने हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है एस्थेटिक कंसिडरेशन की, मतलब सुंदरता को जब आपको क्या देना है, प्रायोरिटी देनी है, तो ऐसे सिस्टम के लिए भी आप सिलेक्शन सिस्टम जो है आप उसको अडॉप्ट करेंगे। फिर बात आती है कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन क्या होता है, यानी कि कन्वर्जन जो है एक सिल्वीकल्चरल सिस्टम से आप दूसरे सिल्वीकल्चरल सिस्टम को किस तरीके से अडॉप्ट करोगे, यानी कि चेंजिंग ऑफ वन सिल्वीकल्चरल सिस्टम और स्पीशीज टू अनदर because of its added advantage under the environmental given conditions, उसको आप क्या कहते हो, कन्वर्जन कहते हो। इट मीन्स व्हाट कि कन्वर्जन बेसिकली क्या करता है, इट चेंजेस द क्रॉप कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉरेस्ट, और क्रॉप चेंजिंग जो है वो फॉलोइंग कंडीशंस पर जो है एसेंशियल होता है। जैसे अगर आपको क्या करना है कि आपने फॉरेस्ट्री करी, अब आपको क्या है कि जो आपको आउटपुट है वो ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि अगर मैं इसके जगह एक्स वाई, आपने सपोज कोई स्पीशी लगाया हुआ है और आपको ये लग रहा है कि आपको उसकी आउटकम जो है वो काफी अच्छी नहीं मिली, तो आपको लग रहा है कि यार अगर मैं इसके जगह एक्स वाई जेड स्पीशीज लगाता तो मुझे ज्यादा फायदा होता, तो उसके लिए अब आपको दूसरे सिल्वीकल्चरल सिस्टम पे स्विच करना पड़ेगा। आपको अब सिल्वीकल्चर टेक्निक्स जो आप अपना रहे थे वो आपको स्विच करना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट कि टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, राइट, तो उसके लिए आप जो है कन्वर्जन करते हो। सेकेंडली कि अगर सपोज कि
आपके पास आसपास कोई इंडस्ट्री है, अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है और आपका जो ग्रोथ हो रहा है फॉरेस्ट में वो उनकी डिमांड को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो अब आपको ग्रोथ जो है वो बढ़ानी है ताकि उनकी डिमांड्स आप क्या कर सको, फुलफिल कर सको, उनकी इंक्रीजिंग डिमांड्स को आप पूरी तरीके से फुलफिल कर सको। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, स्विच करोगे, कन्वर्जन करोगे, राइट। अब जो चेंज इन सिल्वीकल्चरल सिस्टम होता है वो एडवाइजेबल होता है फॉलोइंग कंडीशन पे। अगर आपको सिल्वीकल्चरल सिस्टम पर स्विच करना है तो ऐसा नहीं कि आपको अगर आपकी जरूरतें बढ़ रही तो आप स्विच कर लोगे, नहीं, जो कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल होने चाहिए, तब जाके आप सिल्वीकल्चरल सिस्टम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एडवांटेजेस ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम ओवर करेंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ यील्ड, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, ईज ऑफ वर्किंग एटसेट्रा। यानी कि जो आप पर्टिकुलर सिस्टम को आप क्या कर रहे हो, अडॉप्ट किए हुए हो, सपोज आपने कोई एक्स वाई जेड सिल्वीकल्चरल सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक। अब उसके ऊपर आप जो सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उससे आपको पता उस वहाँ का सॉइल कंडीशन कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वो उसको झेल पाएगा या नहीं, या आप जो नई स्पीशीज लॉन्च कर रहे हो, तो काफी सोच विचार करके आपको ये सब जो है वो काम करना होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फिर स्प्रूस, साल, शेर एंड टीक जो है वो चेंज टू यूनिफॉर्म सिस्टम फ्रॉम द इंडियन इरेग्युलर शेल्टरवुड सिस्टम। अगर आप इनकी इंडियन इरेग्युलर शेल्टरवुड सिस्टम कर रहे हो और आप उसको चेंज करके यूनिफॉर्म सिस्टम पे करते हो तब भी वो काफी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में भी वो ये स्पीशीज के पास वो पावर होता है कि वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और इससे उनकी ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। ये टीक है, यहाँ पर लीक वो हो गया है, टाइप हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर आप कोई सिल्विकल्चर सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे थे और इन केस वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो यहाँ पर आप और वहां पर अगर वो क्रॉप फेल हो गया तो अब आप क्रॉप को चेंज भी नहीं कर सकते, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि फेलियर ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम इन देवदर, देवदर की अगर आप यूनिफॉर्म सिस्टम से सिल्विकल्चरल सिस्टम से अगर आप उसकी फॉरेस्ट्री कर रहे हो तो वो क्या हो गई, फेल हो गई, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। फिर एडवांसमेंट ऑफ सिल्वीकल्चरल नॉलेज एंड टेक्निक्स आल्सो नेसिटेट्स चेंजिंग ऑफ क्रॉप। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस नॉलेज होनी चाहिए सिल्वीकल्चर की और टेक्निक्स की, ताकि आप क्या कर सको, उनकी कन्वर्जन कर सको। फिर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मार्केट डिमांड, डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेसिबल एरिया है या इनएक्सेसिबल एरिया है, मार्केट की डिमांड, मार्केट का नीड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कन्वर्जन टेक्निक, जो टेक्निक्स आप कैसे कैसे अपना सकते हो कन्वर्जन टेक्निक की, तो सबसे पहले तो आपको एक पार्ट डिसाइड करना है फॉरेस्ट का, और फिर आपको उसमें वर्किंग प्लान पीरियड, जो आप वर्किंग प्लान होता है आपका सिल्वीकल्चर सिस्टम, अगर आप कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप पहले एक पूरा वर्किंग प्लान होता है आपका, तो आप उस पे किस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। तो पहले आप एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया पे इसको काम करके देखोगे, ऐसा नहीं कि आपने बस सोचा और पूरे की पूरी फॉरेस्ट की आपने कटाई कर दी ताकि आप नया सिल्वीकल्चरल सिस्टम अडॉप्ट कर लो, नहीं। अब वर्किंग प्लान पीरियड पे बैठेंगे, काम करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे और उसके बाद ही आप क्या बोलते हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। फिर जो रिमेनिंग एरिया है वो एज पर द शेड्यूल प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही सब बातें जो होती हैं आपकी वर्किंग प्लान में होती हैं। फिर बेस्ड ऑन द सक्सेस, अगर सक्सेस हो गया एक पर्टिकुलर पार्ट में तो सेकेंड रिविजन जो है वो कन्वर्जन जो है वो पूरे फॉरेस्ट में जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से कन्वर्जन टेक्निक जो है वो अप्लाई की जाती है। तो डियर व्यूवर्स, आज के हमारे अब इस लेक्चर के साथ हमारा जो सिल्वी कल्चरल सिस्टम वाला टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से आपका जो सिल्वी कल्चर ऑफ मैनग्रोव एंड कोल्ड फॉरेस्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। और प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये मेरी निस्वार्थ भावना है आप लोगों के लिए, मैं जो ये लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए डियर व्यूवर्स। आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं लेक्चर्स अपलोड करती हूँ बट 12-12 घंटे में मुश्किल से 100 व्यू आ रहे हैं, 150 व्यू आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स जो है वो 5,500 हो गए हैं, फिर भी आप सब जो है मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फ्री में मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप सपोर्टिंग।